छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला रायपुर साहित्य उत्सव कल अटल नगर नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में भव्य रूप से शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस साहित्यिक आयोजन का आज दूसरा दिन है, जबकि पहले दिन साहित्य, संस्कृति, विचार विमर्श की शानदार झलक देखने को मिली। अटल नगर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में कल शुरू हुआ रायपुर साहित्य उत्सव साहित्यिक प्रेमियों के लिए एक बड़े मंच के रूप में उभरा है। 25 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन कल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस साहित्यिक उत्सव में देश और प्रदेश के करीब 120 ख्याति प्राप्त लेखक, कवि, बुद्धिजीवी और रचनाकार भाग ले रहे हैं। पहले दिन कई सत्र आयोजित किए गए, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विषयों पर सार्थक और गहन चर्चा हुई। रायपुर साहित्य उत्सव के पहले दिन की सबसे बड़ी आकर्षक रही पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी द्वारा प्रस्तुत बहुचर्चित नाटक चाणक्य, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इसी के साथ ही आयोजन स्थल पर लगाए गए बुक स्टॉल साहित्य प्रेमियों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बना, जहां हजारों किताबें उपलब्ध रही। उत्सव के पहले दिन लेखिका और पत्रकार शिखा वार्ष्णेय, लेखक कवि कमलेश कमल, डॉक्टर गोपाल कमल और नवनीत के शिखर पुरुष डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 10,000 से अधिक साहित्य प्रेमी पंजीकरण करा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग आज दूसरे दिन भी आयोजन स्थल पर पहुंचे हैं। आज उत्सव के दूसरे दिन भी कई महत्वपूर्ण सत्र और साहित्यिक प्रस्तुतियां प्रस्तावित हैं। कुल मिलाकर रायपुर साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पहचान को और मजबूत करते हुए विचार, संवाद और संस्कृति का एक सशक्त मंच बनता जा रहा है। के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ही लाभकारी होते हैं। वो इस अर्थ में कि युवाओं को अपनी परंपराओं से जुड़ने का, अपनी पीढ़ियों से जुड़ने का और अपने पूर्वज साहित्यकारों के बारे में जानने और पूरी दुनिया में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है उसकी चर्चा से उनको बहुत लाभ मिलता है। इसलिए इन तरह के साहित्यिक आयोजनों की बहुत सार्थकता है, जिसमें वैश्विक स्तर के साहित्य के साथ साथ जो स्थानीय स्तर का साहित्य, जिसको ग्लोबल से लोकल कह सकते हैं और दोनों को मिला के अगर कहूँ तो ग्लोकल कह सकते हैं, वो इस तरह का माहौल बनता है जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बहुत ही बड़ा 3 दिनों का साहित्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है और आज से काफ़ी समय बाद, मतलब दशकों पहले हमारे राज्य में एक आयोजन हुआ था। मुझे अगर याद आए तो 2014 के आसपास एक प्रोग्राम हुआ था। अब 2026 में हम कर रहे हैं, यानी 15 से 26, 11 साल के आसपास लगभग हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाला आयोजन है। देश भर से बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं और हमारे प्रदेश के भी जो नामचीन साहित्यकार हैं जिन्होंने लिटरेचर पे अपना काम किया है, वो सब यहाँ पर होंगे। युवाओं में भी विशेष रूप से इसका रुझान देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो छत्तीसगढ़ में साहित्यिक अभिरुचि के लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ा और एक अच्छा सुंदर अवसर है, जहाँ पे लोगों को अपने लेखकों से, पाठकों को किताबों से मिलने का सुंदर अवसर मिलने वाला है। और मेदिनी पुरस्कार भी मुझे मिल चुका है। इसके अलावा मैं स्कल्पचर पेंटिंग करती हूँ और जशपुर नगर में खेती और एग्रो प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ। इससे समाज को क्या फायदा हो? जरूर उसको आप जानिए। इस साहित्यिक आयोजन से समाज साहित्य को जितना ज्यादा फैलाया जाए, जितना ज्यादा लोगों को उससे जोड़ा जाए, उतना फायदा होता है। यहाँ आने वाला कोई बच्चा अगर किसी भी किताब तक पहुँच सका तो उसका जीवन बदल सकता है। इससे ज्यादा बड़ा फायदा क्या हो सकता है? आप सभी को छत्तीसगढ़ में जो साहित्य त्योहार है उसके लिए जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हुआ थे साहित्य के तिहार। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि साहित्य वो है जिसने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोपाल प्रसाद व्यास ने खूनी हस्ताक्षर कविता लिखी थी। आज सुभाष चंद्र बोस जी है, उन पर उन्होंने कविता को समर्पित किया हुआ था। नेताजी बोस, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और उन्होंने एक युवाओं का एक टीम बनाया हुआ था। चलिए मैं उनके रचना का एक सुनाता हूँ, खूनी हस्ताक्षर, जिसने पूरे देश में युवाओं को क्रांतिकारी बनाने के लिए और आगे जोड़ने के लिए काम किया। वह खून का हो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, जिसमें उबाल का नाम नहीं।